Welcome to VLearn, the session number 3 of MS Office. In this session, we will cover the topics basic concept of window, the desktop, and window XP Explorer. First of all, what is operating system? Operating system is set of instruction and the program are initially loaded into the computer from the booting. Like example of operating system you can say, like आप open जैसे करते हैं system को, आप XP window 2000 लिखते हैं, तो these are the basic example of operating system. And here, what is the role of operating system? It manage all your input output data devices which are connected from your system, like keyboard, mouse, printer. फ्रॉम डाटा, जैसे कि आप कीबोर्ड से डाटा डालते हैं, मॉनिटर पे डाटा वॉच करते हैं, ये सब हैंडल करता है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम. और आप डाटा कंप्यूटर में क्या करते हैं, मिनी डाटा को हम स्टोर करते हैं. ये डाटा जो स्टोर होता है हमारा मेमोरीज में होता है, ये मेमोरी भी हमारी कौन शेयर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. तो दिस ऑल आर हैंडल बाय द मेन रोल ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे कि अब आपको मैंने विंडो बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी विंडोज़ होती है XP 98 2000. तो आपने स्टार्टिंग में पता होगा कि इसके अलग अलग वर्जन्स रिलीज होते आए हैं. जैसे स्टार्टिंग हमारी नवंबर 20 ऑफ 1985 से स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम हमारे विंडो के ये 1.0 एंड 1.2.0, देन 2.1, उसके बाद हमारे नेक्स्ट विंडो आया 3.0, उसके अंदर कुछ और इन्हांसमेंट चेंजेस हुए, फिर 3.1 आया. Currently you used your window 95 and 98, and now you are using XP. And XP के बाद भी आप next window 7, you see all this version you are working currently or your on your system. So this was the various version you done. Now how to we close the window आप ओपन तो करते हैं, बटन प्रेस करके पावर ऑन करके ओपन करते हैं. उसके बाद ऑन करने में आप सिस्टम जब अपना शट डाउन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप क्लिक कर सकते हो. अलग अलग तरीके होते हैं इसमें विंडो आपको ऑफ करने का. आप स्टार्ट बटन पे जाके डायरेक्टली माउस से आप टर्न ऑफ कंप्यूटर पे क्लिक कर सकते हैं, तो भी आपकी सिस्टम शट डाउन हो जाती है. सेकेंड मेथड है प्रेस कंट्रोल एंड एस्केप फ्रॉम योर की प्रेस 2 times, then again it will become shut down. एंड यू कैन यूज़ द शट डाउन यूटिलिटी फ्रॉम download.com से. आप वहाँ से शट डाउन की कुछ यूटिलिटीज़ है जिसके थ्रू भी आप शट डाउन कर सकते हैं. एंड यू कैन क्रिएट शट डाउन शॉर्टकट की ऑन योर डेस्कटॉप थ्रू विच यू कैन गो टू डायरेक्टली शट डाउन. एंड वन इज़ हेयर टू प्रेस विंडो की, विंडो एंड आर ऑप्शन प्रेस करते हैं तो रन विंडो आती है. उस पर अगर आप शट डाउन प्रेस राइट करेंगे ऑप्शन को, शट डाउन -S एंड -T, तो वो आफ्टर कुछ सेकेंड इंटरवल ड्यूरेशन पे वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग बंद करके शट डाउन कर देता है. एंड उसके अलावा ये तो हमारे शट डाउन के प्रोसेस थे, और कुछ इसके अंदर और ऑप्शन है. हमारी कुछ विंडोज़ ओपन है, उनको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं. तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए आपको जस्ट आपके कीबोर्ड पे एक विंडो का बटन होता है, उसको विंडो +M आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो विंडो ओपन होती है वो मिनिमाइज हो जाती है. एंड Alt+ F4 से टू ब्रिंग आउट योर टर्न ऑफ योर कंप्यूटर डायलॉग. फॉर ओपन द टास्क मैनेजर, आपको टास्क मैनेजर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक स्विच यूज़र, टर्न ऑफ, लॉग ऑफ, शट डाउन. तो इसके लिए आपको पास टास्क मैनेजर पे आप जाएंगे तो आप उसके लिए प्रेस करना होता है ऑल्ट कंट्रोल एंड डिलीट. जैसे ही हम ऑल्ट कंट्रोल एंड डिलीट प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं. प्रोसेसिंग जो आपके पास होते हैं उनको आप स्टॉप कर सकते हो, स्विच यूज़र कर सकते हो. दिस आर ऑप्शन यू कैन डू इजली इन योर दिस टास्क मैनेजर. आफ्टर दैट यू सी योर XP विंडो. जैसे आप विंडो ओपन करते हैं तो आपके सामने जो डेस्कटॉप आइकन डेस्कटॉप विजिबल होता है, उस पर बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं वर्क करने के लिए. सबसे पहले आपको बताए कि आप देखेंगे XP के अंदर स्टार्ट बटन होता है. स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करते हैं तो जो भी आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे उसके अंदर शो करता है, और स्मॉल जो हम फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं सॉफ्टवेयर, उनके आइकन आपको डेस्कटॉप पे विजुअल होते हैं, जिसके थ्रू आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो जो आपको रिक्वायर्ड है. इन XP विंडो आपको क्या दिखता है जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं. स्टार्ट बटन में आपको कुछ इस तरह व्यू दिखता है जिसके अंदर भी कुछ पार्टीशंस एंड बार्स होते हैं, लाइक यू सी हेयर ऑन द टॉप वन, जिसके नीचे एक स्मॉल लाइन होती है. इस लाइन के ऊपर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं.
एंड बिलो इट, इसके नीचे जस्ट जो दूसरे ऑप्शंस जो आपको सॉफ्टवेयर के विजिबल होते हैं, ये होते हैं जो फ्रीक्वेंटली आप ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर को, वो आपको यहाँ पे विजिबल होते हैं। लास्ट टाइम आपने जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करा होता है, लाइक इसमें विंडो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है, नोटपैड ओपन किया है, या कोई भी गेम आप ओपन करते हैं, रिसेंटली लास्ट यूज ओपन सॉफ्टवेयर आपको यहाँ विजिबल होते हैं। एंड आफ्टर दैट आप ऑल प्रोग्राम पे देखेंगे तो ऑल प्रोग्राम पे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, माई वर्ड, रिसेंटली यूज डॉक्यूमेंट विजिबल्स होते हैं। And here are the some setting property related softwares that you can see, like control panel, search, run. These are the computer software are available here. Now some there are the shortcut through which you can access your software easily. जैसे कि here the some विंडो डिस्प्ले है, हाइड एंड शो करने के लिए आप विंडो लोगो यूज़ करते हैं, या लोगो प्लस ब्रेक आप प्रेस करेंगे तो यू कैन डिस्प्ले द सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसके थ्रू आपके सिस्टम की प्रॉपर्टीज आप व्यू कर सकते हैं। विंडो डायलॉग विंडो लोगो डी प्रेस करने से दैट डिस्प्ले द डेस्कटॉप, एंड लोगो एम करने से मिनिमाइज कर सकते हैं आप विंडो। लोगो प्लस शिफ्ट प्लस एम करने से भी आप दैट रीस्टोर, आपके जो भी चेंजेस होते हैं उसको रीस्टोर के फिर मिनिमाइज करता है विंडो को। एंड देन विंडो लॉग प्लस ई से यू कैन ओपन माई कंप्यूटर। लोगो प्लस एफ से you can search your file and folders. Here next some more shortkeys are here for window. Logo plus F1 you can display here Windows help. Logo plus R open the run dialog box. दिस इज अ विंडो लोगो आपको विजिबल होगा कीबोर्ड पर, जिसके थ्रू आप यूज़ करेंगे। ऑल्ट प्लस पेज अप यूज़ करने यू कैन स्विच वेरियस प्रोग्राम। आपके इसमें जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके ओपन होते हैं उनको आप इजीली लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं। अगर आप पेज ऑल्ट प्लस पेज डाउन प्रेस करेंगे तो यू स्विच बिटवीन द वेरियस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पेज अप टू यू कैन मूव लेफ्ट टू राइट, एंड फ्रॉम पेज डाउन टू यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। Alt plus insert, this is a cycle through the program in the most of the recently used folder. Alt plus home from the start menu, आपको डायरेक्टली किसी भी आप एंड पे मूव होते हैं और आपको स्टार्टिंग पे मूव करना है तो यू नीड टू प्रेस Alt plus home, and Alt plus delete to display all your window menu. After that you see how to visualize your icon on your desktop. Desktop पे आप देखते हैं, जैसे कि let's see if I open here डेस्कटॉप पे अगर आपको कोई भी आइकन देखना है, आप देखेंगे आप माई कंप्यूटर होता है, रिसाइकल बिन होते हैं, आपकी कई फाइल्स होती है, उन फाइल्स को आप डिफरेंट वे से अरेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे आप नॉर्मली सॉर्ट बाय नेम, बाय साइज, बाय टाइप, जैसे कि किसी किसी को आप ABC लेटर के अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल को एडजस्ट कर सकते हो। मतलब आप चाहते हो पहले A लेटर वाली फाइल विजिबल हो, देन B वाली हो, या अकॉर्डिंग टू साइज वो आपको शो कर सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप डेस्क व्यू पे जो फाइल कंटेंट है उनको आप एड्स यू नीड यू कैन सॉर्ट योर फाइल्स। हाउ टू क्रिएट शॉर्टकट्स, आपको कई सॉफ्टवेयर आपको होता है, जैसे कि स्टार्ट बटन के अंदर ऑल प्रोग्राम्स के अंदर आपको आपके सॉफ्टवेयर मिलते हैं, बट आप कुछ सॉफ्टवेयर चाहते हो जो आपको डेस्कटॉप पे मिल जाए, फ्रीक्वेंटली आपको यूज़ करने होते हैं, तो आप उनके शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली इजीली ओपन कर सकते हैं। उनके शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए आपको उनके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे उन सॉफ्टवेयर पे, तो आपको ऑप्शन मिलता है न्यू शॉर्टकट, तो आप शॉर्टकट वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, एंड इट विल बी कम ऑन योर लोकेशन ऑन डेस्कटॉप। आफ्टर दैट देयर इज चेंजिंग डेट एंड टाइम, जैसे कि आपके सिस्टम पे देखते हैं डेट एंड टाइम विजिबल होता है। नीचे जो एक आपके पास जो ऑप्शन होता है दैट इज टास्क बार। टास्क बार के आपके राइट हैंड साइड बिल्कुल आप देखेंगे डेट एंड टाइम का ऑप्शन विजिबल होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। देयर इज द राइट साइड इज द डिस्प्लेइंग टाइम एंड डेट। एज यू क्लिक ऑन दिस टाइम एंड डेट, आपको वॉच के साथ आपको कैलेंडर भी विजिबल होता है। थ्रू दिस यू कैन वर्क, एंड आफ्टर दिस there is a visualizing toolbar। डेस्कटॉप पे आपको जो भी आइकन्स नजर आते हैं उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे कि इस टास्क बार पे अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करके आपको टूल बार का ऑप्शन विजिबल होता है। टूल बार पे आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस, लिंक, टैबलेट, पीसी इनपुट एंड डेस्कटॉप, न्यू टूल बार, ये सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि अगर आप डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करती हूँ तो आपके टास्क पर पे एक डेस्कटॉप आइकन आएगा विद देयर सम स्मॉल एरो पे क्लिक करने के बाद आपके जो डेस्कटॉप पे जो भी सॉफ्टवेयर है आप डायरेक्टली यहाँ से भी व्यू कर सकते हैं, एंड आप अपने खुद का ऑन भी क्रिएट कर सकते हैं अपना टूल बार।
तो उसके लिए वही आपको राइट क्लिक करना है और टूल बार में जाके डेस्कटॉप को इफ आई वांट टू हाइड कर सकते हैं, एंड अगेन टू गो राइट क्लिक टूल बार, गो टू न्यू टूल बार। न्यू टूल बार पे जाएंगे तो उसके लिए पहले आपको खुद का एक डेस्कटॉप पे कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा और उसके अंदर वो खुद से आपको वो सॉफ्टवेयर डालने हैं जिसको आप चाहते हैं टू क्रिएट। यहाँ पे न्यू टूल बार पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कस्टमाइज टूल बार शो करेगा। This was the way through can visualize your own toolbar. After that there is the window explorer. Window explorer में हम जा सकते हैं, आप जस्ट जैसे ही स्टार्ट बटन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर को जैसे ही ओपन करते हैं आपको लेफ्ट साइड में पूरी लोकेशंस होती हैं इन हायरार्किकल ऑर्डर में, लाइक यू सी हियर लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज के साइड में एक एरो बटन है, इफ़ आई क्लिक ऑन दिस एरो तो उस लाइब्रेरी में जो भी फोल्डर होते हैं वो सब हाइड हो जाते हैं। उस एरो पे अगेन क्लिक करने से उसके अंदर जो भी ऑप्शंस है वो सब शो करता है। अगेन जिसके आगे एरो है उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर सब फोल्डर्स आपको शो करेंगे। किसी भी फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंटेंट है वो आपको इस सेंटर विंडो पे विजिबल होता है विद देयर डिटेल, with time and date modified and type of folder. All this information you can see easily in the window explorer. In this window explorer, after that you can like this way you see your exploring file. Now how do you can selecting file and you can work on various file and folder. Let's see how you can do. You can create your own file and folder. How? Let's see. If we go to the here one folder, suppose I go to here download, you can, there is a folder already by default, this is a new folder and you can delete it. Just click, आपको माउस के वन लेफ्ट क्लिक से आप देखेंगे तो माउस सेलेक्ट हो जाता है एंड फ्रॉम द कीबोर्ड यू कैन यूज, फ्रॉम द कीबोर्ड आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो इट सेलेक्ट द फोल्डर। अगर आइकन के कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको रीनेम के ऑप्शन देता है, आप फोल्डर का रीनेम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं इसको डिलीट करके न्यू फोल्डर की जगह वन नेम दे सकती हूँ तो इट गिव अ नेम ऑफ फोल्डर। अगर मैं इस आइकन पे क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करती हूँ तो इट आस्क्स यू ऑप्शन वेदर यू वांट टू डिलीट दिस फोल्डर कंफर्मेशन के लिए। इफ़ यू प्रेस येस देन इट विल डिलीट फ्रॉम एयर। तो इन दिस वे एक्चुअली वो डिलीट होकर आपकी फाइल जाती कहाँ है, वो रिसाइकल बिन में आपको डेस्कटॉप पे विजिबल होती है। इट इज़ नॉट अ परमानेंटली डिलीट। अगर आप रिसाइकल बिन में से जाकर भी डिलीट करेंगे तो फाइल आपकी परमानेंट वहाँ से डिलीट होती है। तो through this way you can delete your files. And how to you can create and copy a file. Let's see. In this download file I can create here one or more file. राइट क्लिक करके आप न्यू में जाएंगे तो न्यू फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू एक्सेस फाइल, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट, दिस आर द ऑप्शन यू कैन क्रिएट फ्रॉम हेयर इजिली। न्यू like new folder, if I create it again open, you can see it is open and you can give here rename and more or more here options for this file. You can copy the folder of file, like right click on the folder. If I go to folder you can make copying the file like this. I want to content the copy this folder, right click on the folder and go to the copy. After press the copy you can give the another location through which you want to easily locate, like C drive, in D drive. If you go to there and press right click and paste, आपके जो फोल्डर थे वो सेम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भी विजिबल होंगे। इट्स क्रिएट वन मोर कॉपी एंड डिलीट भी आप कर सकते हैं वहाँ से। Through this you can easily move your file from one location to another location by copy and cut paste. Through this you can easily move your file and folder. As I show you how can I give the rename of any folder. फाइल एंड फोल्डर की प्रॉपर्टीज पे आप जाते हैं तो आपको बहुत ऑप्शंस मिलते हैं फोल्डर से रिलेटेड। लाइक दिस देयर इज द फोल्डर, इफ आई क्लिक द राइट क्लिक एंड देयर इज अ ऑप्शन इज प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो आपको इस फोल्डर से रिलेटेड शो करता है साइज क्या है फोल्डर का। लाइक इट्स शोइंग द 0 बाइट बिकॉज फोल्डर इज एम्प्टी, कुछ फोल्डर में नहीं है तो इट शो यू 0 बाइट। अदरवाइज आप फाइल में कुछ भी डाटा डालते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको साइज शो करता है। इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ फाइल्स है, कितने फोल्डर है, ऑल शो कंटेन हेयर द शेयरिंग ऑप्शन, सिक्योरिटी ऑप्शन,
These are the option of related to the folder that you can see. After this all for today, and this is the exercise you can do by yourself. You can explain the step to copy the content from one folder to another folder, and how move from one folder to another drive. Thank you.